ये कहानी है पूजा नाम की लड़की की, जिसके दोस्तों ने ही उस पर जलन के कारण कर दिया भयानक काला जादू। और उसके बाद जो उसकी हालत हुई, वो सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूजा जो कि दिल्ली की रहने वाली एक लड़की है, जो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज ख़त्म होने के बाद रात को पार्टियों में जाया करती थी। उनके घर वालों का भी माहौल ऐसा था कि पूजा हर रोज़ घर से पूजा करके मंदिर में निकलती थी और शाम को आने के बाद भी घर में पूजा करती थी। ऐसे एक दिन पूजा रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक गणेश जी की खंडित हुई मूर्ति रास्ते के बीच में पड़ी हुई दिखी। इसीलिए पूजा ने अपनी गाड़ी रोकी और उस मूर्ति को उठाकर वहाँ पर पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। और जैसे ही रखा, उसके दोस्तों ने उससे कहा कि क्या हुआ पूजा, ये पत्थर तुम यहाँ उठाकर यहाँ क्यों लेकर आई। और पूजा ने गुस्से में कहा कि ये पत्थर नहीं, गणेश जी की मूर्ति है। और दोस्तों ने भी जल्दबाजी में इतना ध्यान नहीं दिया और बोला चलो चलो निकलते। उसके बाद पूजा पार्टी के लिए चली गई और असली खेल अब वहाँ से शुरू होने वाला था। जैसे ही पूजा पार्टी से घर आ गई, घर आने के बाद पूजा को अजीब फीलिंग होने लगा, जैसे उस पर कोई नज़र रख रहा है और घर में उसे कोई घूर रहा है, ये उसे महसूस होने लगा। और पूजा ने जल्दी से वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया और वो सो गई। सोने के बाद पूजा जब अगली सुबह उठी, जब पूजा पाठ करके कॉलेज के लिए निकल पड़ी, कॉलेज जाने के बाद जैसे ही लेक्चर चालू हुआ, पूजा ने एक ज़ोरदार उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद उसके स्कूल वाले दोस्त भी काफ़ी डर गए और टीचर भी डर गए। इसलिए उसके घर पर इन्फॉर्म किया। घर वालों को फ़ोन करने के बाद तुरंत उसके मम्मी पापा स्कूल आ गए और पूजा को लेकर हॉस्पिटल सीधा लेकर चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद सारे टेस्ट करने के बाद पता चला पूजा को मलेरिया हो गया था। तो उन लोगों ने उसको घर लाया। घर लाने के बाद ऐसे ही 10 दिन निकल गए। 10 दिन बाद पूजा को ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसे ही घर पर बैठे रही तो मेरे पढ़ाई का काफ़ी नुकसान होगा। इसीलिए उसने मम्मी पापा को मना कर स्कूल जाने के लिए जिद करने लगी। और कुछ 15 दिन गुजरने के बाद उसके मम्मी पापा भी राज़ी हो गए। और जैसे 15 दिन बाद पूजा स्कूल चली गई। वहाँ पर जाने के बाद फिर से लेक्चर चालू हुआ और लेक्चर जैसे ही चालू हुआ, पूजा ने वापस से उल्टी कर दी और इस बार उल्टी में उसके खून आ रहा था। ये देखकर टीचर काफ़ी डर गए और उसे कैब कर सहेली के साथ घर भेज दिया। घर जाने के बाद जब उसके पापा शाम को आ गए, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। और जाने के बाद हॉस्पिटल में टेस्ट करने के बाद पता चला कि पूजा को टाइफाइड हुआ है। ये देखकर वो मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान हो गए और पूजा को वापस से 10 दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए कहा था। तो पूजा 10 दिन होने के बाद वापस से उसे लगने लगा कि पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इस बीच में जब वो बीमार थी, उसे हर रोज़ अलग अलग डरावने सपने आते थे। ऐसे लग रहा था उसके रूम में कोई उसे झांक रहा है और उसके रूम में एक परछाई दौड़ रही है। मगर पूजा इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसे लगा बीमारी के कारण उसे ऐसे लग रहा होगा। कुछ दिन बाद ऐसे ही पूजा सो रही थी, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि उसके दोस्त के साथ वो अपने बिल्डिंग के नीचे बात कर रही है और वहाँ पर एक सुंदर लड़की आई और उसके दोस्त को हाय करने लगी। तभी पूजा ने उससे पूछा कि कौन है लड़की। तो उसके दोस्त ने कहा कि अभी अभी नई अपनी कॉलोनी में रहने के लिए आई है ये और हमारे ही कॉलेज में पढ़ रही है। और पूजा ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया और पूजा अपने घर के लिए चली गई और ये सब सपने में घट रहा था। कुछ दिन बाद मकर संक्रांति आने वाली थी, तो पूजा और उसके परिवार वाले मकर संक्रांति के दिन मंदिर के लिए चले गए। मंदिर जाने के बाद जब पूजा मंदिर से बाहर आई, तभी एक आदमी आया और पूजा के हाथ पर कुछ प्रसाद रखकर बोला कि प्रसाद ले लो। तो पूजा ने 1 मिनट भी सोचा नहीं, सीधा वो प्रसाद खा लिया। और उसके बाद उसकी तबीयत और भी ख़राब रहने लगी। पूजा को अलग अलग सपने आने लगे। एक दिन ऐसे ही पूजा सो रही थी, तभी उसे सपना आया कि वही लड़की उसके माँ के साथ उसके दरवाजे पे घर के उससे बात कर रही है। और बात करते करते जब पूजा वहाँ पर आई तो माँ से पूछा कि कौन है लड़की। तो माँ ने बोला कि अभी अभी यहाँ पर ही शिफ्ट हो गई है और हमारे लिए इतने तोहफे लाए। और वो लड़की सपने में पूजा के घर वालों के लिए अलग अलग तोहफे लाई थी और वो तोहफे उसके माँ ने बाजू में रखे और पूजा से कहा कि पापा आने के बाद ये तोहफे हम देखेंगे। तभी पूजा के पापा आ गए शाम को और उसके पापा ने कहा कि ये सारे तोहफे मंदिर के पास जाकर रख लो, ऐसे कोई देने के बाद ये चीज़ें लेते नहीं है। ये सब सपने में घट रहा था। पूजा
वहाँ पर मंदिर के पास वो सारे गिफ्ट रखने के लिए चली गई, मगर जाते थे पूजा ने उस थैली में देखा तो उसमें एक रेड कलर की ड्रेस थी जो कि काफ़ी अच्छी थी, मगर पूजा के पापा ने सख्त मना कर दिया था, इसलिए वो सारी चीज़ें मंदिर के पास जाकर रख कर आ गई। और जैसे ही उसकी आँख खुली तो रात का कम से कम 2 बजे थे, और पूजा अपने बेड से उठी और उठने के बाद उसने वहाँ से एक चाकू लिया और अपने सीने पे वार करके वहाँ पर वापस सो गई। जब सुबह उठी तो देखा कि पूरे टी शर्ट उसकी भीग गई थी और उसके बेड पर भी काफ़ी खून उसका गया था। ये देखकर वो काफ़ी डर गई। उससे माँ से उसने बात की तो माँ ने भी ये सब देखकर डर गई। उसने पापा को कहने से मना कर दिया कि पापा उस पर चिल्लाएंगे। वो उसको जख्म पे मलहम बिलम लगाकर पूजा वापस से कॉलेज के लिए निकल गई। कुछ दिन ऐसे गुजरने के बाद वापस से पूजा को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि वही लड़की उसके सारे दोस्तों को मार रही है और पूजा से कह रही कि तुमने मेरे गिफ्ट क्यों घर से बाहर निकाले, और एक कहकर वो हर एक उसके दोस्त को मार रही थी। ये देखकर पूजा डर गई और उसकी आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद वो रात के 2 या 3 बजे थे। पूजा वापस उठ गई और उसने कैंची लेकर अपने गालों पे कैंची मार दी और सो गई। अगली सुबह जब पूजा उठी तो देखा उसके पूरे तकिए पर खून पड़ा था। ये देखकर वो डर गई और आईने में जाके देखा तो उसके गाल पर एक बड़ा कट था। ये देखकर उसकी माँ भी काफ़ी डर गई। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और उसके गाल पर 2 टाँके भी लगे थे। उसके बाद ऐसे ही दिन निकल रहे थे। पूजा के साथ अलग अलग घटनाएं घट रही थी। कभी रात को उसको स्लीप पैरालिस हो जाता था और इतना भयानक होता था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके रूम में एक काली परछाई लाल आंखों के साथ हर बार घूमती रहती थी और ये पूजा देख भी रही थी, मगर वो हिल नहीं पा रही थी। इतना ज़ोरदार स्लीप पैरालिसिस उसके साथ हो रहा था। ऐसे दिन निकल रहे थे। पूजा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी। 1 साल हो गया इस चीज़ों को पूजा उसको फेस कर रही थी। एक दिन ऐसे ही वो अपने मामा के यहाँ पर शादी के लिए गई थी। शादी के आने के बाद वहाँ से उसके माँ ने उसके लिए एक गिफ्ट लाया था, और जब वो गिफ्ट उसने देखा तो उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि वो वही ड्रेस थी जो उस लड़की ने उस अपने में उसको गिफ्ट दिया था और वो जाकर मंदिर के पास छोड़ आई थी। और वही सेम टू सेम ड्रेस देखकर पूजा काफ़ी डर गई। उसके बाद उसने सारी हकीकत अपने माँ को बताई जो कि सपने में घटा था, और ये जो ड्रेस वो उसकी माँ लेकर आई है। उसके बाद उसके पापा को ये सारी बातें बताई गई। तब तक पूजा की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर उस पापा ने इसके बारे में सोचा और ये इन चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करते थे, मगर अपनी बच्ची के लिए उसने यहाँ वहाँ फ़ोन घुमाने चालू कर दिए। मगर उनका एक दोस्त था जिसको उन्होंने फ़ोन लगाया, तो वो दोस्त भी जो काली विद्या के बारे में कुछ जानता था और वो तंत्र मंत्र के बारे में भी जानता था, इसलिए उसने कहा कि आप लोग पूजा को बिना बताए मेरे पास लेकर आ जाओ। तभी उसके मम्मी पापा ने पूजा से कहा कि हमें शॉपिंग करने बाहर जाना है, इसलिए चलो हमारे साथ। तो पूजा उनके साथ गाड़ी में बैठ गई और उस दोस्त के पास जाने लगी। जैसे उस दोस्त के घर के बाहर पूजा को खड़ा कर दिया, पूजा वहाँ से जाने के लिए मना करने लगी अंदर, मगर उसके दोस्त ने और पापा ने उसे खींचकर घर के अंदर लाया, और घर के अंदर पहले से एक घेरा बना के रखा था और सामने एक हवन रखा था। सीधा ले जाकर पूजा को उस घेरे में बैठा दिया। उसके बाद वो हवन चालू कर दिया। हवन चालू करने के बाद पूजा अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसने अपने पूरे बाल खोल लिए और नीचे सर झुकाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ये देखकर उसके पापा भी काफ़ी डर गए, और वो जो पापा का दोस्त था वो मंत्र पढ़ रहा था। उसने एक बोतल में गंगा जल लेकर पूजा को पिलाने के लिए कहा, और गंगा जल पीने के बाद पूजा थोड़ी शांत हो गई। मगर शांत होने के बाद पूजा ने ऐसी बात कही कि उसने कहा कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा, मुझे इसको ले जाने का आदेश मिला है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसकी जान लेकर जाऊंगा। तभी उसका दोस्त भी वो बड़े बड़े तंत्र मंत्र के कारण वो मंत्र पढ़ने लगा, और उसके बाद पूजा और भी एग्रेसिव होने लगी। वो रूम में घेरे से बाहर जाकर सारी चीज़ें पटकने लगी। उसके बाद उस दोस्त ने उसको पकड़ कर लाया और उसके हाथ में धागा बांध दिया। धागा बांधने के बाद उसके ऊपर गंगा जल छिड़का। उसके बाद वो पूजा थोड़ी शांत हो गई। शांत होने के बाद उसने एक लोटा लिया और लोटे में कुछ चीज़ें डाली और पूजा के ऊपर से 3 बार उसने खींचा और उस लोटे को कपड़े से बांध दिया, और उनके मम्मी पापा से कहा कि तुम इस लोटे को ले जाकर चौराहों पे डाल दो, और जब तुम उसको रखोगे तब पीछे मुड़कर कभी मत देखना।
तुम्हें अलग अलग तरह की आवाज़ आएंगी, कभी पूजा भी तुम्हें पुकारेगी उसकी आवाज़ से, मगर कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। ऐसे उसके मम्मी पापा गए चौराहे पर, उन्होंने मटका रखा और वहाँ से पीछे की तरफ आ रहे थे, तभी उसके पीछे से काफ़ी आवाज़ें आने लगी। पूजा की भी आवाज़ आने लगी, उसके दोस्त की भी आवाज़ आने लगी। वो उसके मम्मी पापा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधा उस दोस्त के घर पर आ गई। वहाँ आने के बाद पूजा की तबीयत काफ़ी सही हो गई थी। उसको उसने 2-3 ताबीज़ बांधे और कुछ गंगा जल और मोमबत्ती दे दी थी। उसके बाद पूजा के पापा ने पूछा कि ये सब किसने किया। तब उसके दोस्त ने कहा कि जो पूजा के दोस्त थे उन्होंने ये सब इसके ऊपर किया था, क्योंकि पूजा कॉलेज में हर परीक्षा में टॉप करती थी। इसके जलन की वजह से उन दोस्तों ने इसके ऊपर एक काला जादू किया था। और जो उसने गणेश जी समझ कर जो पत्थर पीपल के पेड़ के नीचे रखा था, वो भी पत्थर उन्हीं लड़कों ने उस पर काला जादू करके रखा था। और जो मंदिर के बाहर जिस आदमी ने उसको प्रसाद खिलाया, वो भी उन लड़कों का ही काम था। ये सुनते ही पूजा भी काफ़ी डर गई और उसके बाद से उन दोस्तों से बिना झगड़े उनसे दूरी बना ली। और अब पूजा की हालत काफ़ी सही है और पूजा दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ पर पढ़ाई कर रही है। ये कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।